तेजस्वी यादव ने सहरसा की जनसभा में कहा कि अब समय आ गया है एक नई सोच के साथ नया बिहार बनाने का। उन्होंने आगे कहा कि परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। उनकी कोशिश है कि सभी समुदाय, धर्मों, जातियों और वर्गों को साथ लेकर एक ऐसा बिहार बनाया जाए जहां जनता का राज हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सिर्फ सरकार बनाने या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने नहीं आए हैं, बल्कि सहरसा और पूरे बिहार की तरक्की के लिए काम करने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और अब बिहार को नए रास्ते पर ले जाने का वक्त आ चुका है। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। वही 17 महीने में एक कोसी में पुल जो है हमने ही ऐलान किया था और सैंक्शन किया था, आज उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमारे ही सरकार जो 17 महीने थी, पुल वाला डिपार्टमेंट हमारे अंतर्गत था, यही यूसुफ ने मांग की थी विधानसभा में। काम अब शुरू हो गया, हम लोगों ने काम किया। इस विश्वास के साथ हमारे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सौरभ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद किया है चुनावी सभा का और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार सभाएं यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से साफ तौर पर कई आरोप भी यहाँ पर लगा दिए गए महागठबंधन को लेकर कि सब झूठ बोल रहे हैं और जमानत पर ये लोग बाहर हैं। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कोशिशें यहाँ पर कर रहा है। किस तरीके से देखा जाए इन सभी रैलियों को? जी देखिए, जब हमारी 11 बजे बात हो रही थी उसी समय मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने उनके गांव पहुंच रहे हैं, पहले बार प्रधानमंत्री हैं, सिटिंग प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जननायक शब्द का प्रयोग किया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने तरीके से घेरेंगे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को। हुआ वही, और प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला कि जननायक शब्द ही चोरी किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से जंगल राज था 15 साल के शासनकाल को आरजेडी के, उसको उन्होंने रेखांकित किया, उसको याद दिलाया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम लोग सुरक्षित नहीं थे। और जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, तो आप एक बार फिर से हमारी सरकार को मौका दीजिए। तो समस्तीपुर में आज उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि से पूरे बिहार को मतने की कोशिश की। और समस्तीपुर जिले की बात किया जाए, समस्तीपुर के लोकसभा की बात किया जाए, वहाँ से जेडीयू की सांसद हैं शाम्भवी चौधरी हैं, मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। तो समस्तीपुर और उजियारपुर 2 लोकसभा क्षेत्र था। अब प्रधानमंत्री बेगूसराय पहुँच रहे हैं, जहाँ से उनके सांसद हैं, केंद्र सरकार के प्राय मंत्री हैं गिरिराज सिंह,
उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में, वहाँ पर लोगों को मैसेज देंगे। तो जाहिर सी बात है, चाहे बेगूसराय हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे गंगा के इस पार हो, चाहे गंगा के उस पार के लोग हैं, उनको मैसेज देंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार बिहार की धरती पाए हैं। और वैसे अगर इस साल 2025 की बात की जाए तो मैंने बताया था आपको कि फरवरी के महीने को छोड़ दिया जाए तो लगातार प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, महागठबंधन हो, उस पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई आरोप भी यहाँ पर लगाए गए, सवाल भी उठाए गए, लेकिन तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी सभाओं में सरकार को घेरने का यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले भी हमने नौकरियां दी है, हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। जनता विश्वास कर पाएगी? जी देखिए, जनता को तय करना है प्रद्युम्न की जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्या वाकई उन पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि वाकई 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, अब वो 2.5 करोड़ सरकारी लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यानी हर घर से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ से संभव है? ये कहीं जो इनके दावे हैं, क्या ये चुनावी वादे तो नहीं रह के जाएंगे? और जिस तरह से लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, खासतौर से क्योंकि अब मोबाइल आ गया है, सबके पास टीवी आ गया है। पहले का जो इनका शासनकाल था तो वहाँ पर लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, सूचना के जो आदान प्रदान का साधन था वो नहीं था, लेकिन अब सूचना आदान प्रदान का साधन है। लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, लगातार सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो रोजगार कहाँ से लाएंगे। कल जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने बजट को लेकर भी सवाल उठाया कि इतना बजट कहाँ से आएगा। तेजस्वी यादव ये भी सवाल का भी जवाब दें।